हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और अटेंड कर लीजिए मेरे साथ इस शादी को। हल्दी मेहंदी के अगले दिन सुबह अक्षय तृतीया की पूजा करी थी, वहाँ ख़त्म हुआ था और शाम को है शादी। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पूजा के तुरंत बाद जब शेक वगैरह पी के मैं बैठ गई थी, उसके बाद फिर मैंने ब्रेक ले लिया था। खाना बन ही चुका था, बच्चों ने खाना खाया, एंजॉय कर लिया, इन्होंने टीवी वगैरह देख रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड यहीं पर सोफे पर ही रेस्ट कर रहे थे। तो मैं तो प्रॉपर सो गई थी, वो बस ध्यान रख रहे थे। अब शाम हो गई है, तो जो अक्षय तृतीया का सामान है वो मैं बांध के रख रही हूँ। अभी तो देने जा नहीं पाऊँगी, जो मेड थी अब हटा दी है, तो मुझे उसके घर जाके उसको दे के आना पड़ेगा। तो ये एक काम बढ़ गया है, पर कोई नहीं, जो दान देता है उससे कहीं ज़्यादा जो रोल है वो दान लेने वाले का होता है। तो आप पात्र को दान दे दें, ये भी ईश्वर की कृपा ही होती है अगर आप दे पाएँ तो। अब यहाँ जो चावल है उसमें से गोमती चक्र अपने खजाने में तिजोरी में रखिए, और जो सोने का आभूषण रखा था वो अपना निकाल के अपने पास रख लीजिए। और बाकी सुपारी, चावल और जो उसमें गुलाब की पत्तियाँ हैं, कपड़ा है, वो सब आप दान में दीजिए। ठीक है? तो चाहे तो आप पंडित जी को दे दो, चाहे आप किसी गरीब को दे दो। तो मुझे लगता है कि उसका 2 टाइम का खाना हो जाएगा उसमें, तो मैं उनको दे देती हूँ बजाय मंदिर में दान करने के। अब यहाँ पर मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि खाना तो वहीं पर होएगा। अब यहाँ किचन का कोई काम तो है नहीं, तो यहाँ पर बढ़िया से साफ़ करके चले जाएँगे। अब किचन होगी सुबह यूज़। उधर बच्चों को मैंने लगा दिया है काम पे, फेस वॉश वगैरह करके वो अपने लहंगे पहन के रेडी हो रही हैं। तीनों हैं, तो बाल वगैरह बनाने में, मेकअप करने में उन्हें टाइम लगेगा। एन्जॉय भी करती हैं इस प्रोसेस को। उन्हें लगा दिया है मैंने अपने काम पे। अब टाइम ये टीवी बंद करके और मैं यहाँ पर सफाई करती जा रही हूँ। साथ में दिमाग में चल रहा है जो साड़ी पहनूँगी उसके साथ एक्सेसरीज़ कौन-सी पहनूँगी। तो ये वाली साड़ी जो अब मैं पहनूँगी आप देखोगे, गोल्डन वाली है ये। थी तो मिंत्रा से मतलब महँगी, लेकिन साड़ी बढ़िया है। पर मुझे इसका मलाल ये है कि अभी तक मैं इसको ऐसे स्टाइल नहीं कर पाई कि जो मुझे लगे कि हाँ, वॉव! अब इस बार भी अगर सोचती, मैंने सोचा था कि घर की सी शादी है, अच्छे से तैयार होएँगे, लेकिन अब मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, तो मैं नॉर्मल तैयार होऊँगी। मेरे हस्बैंड शेव कर रहे हैं और यहाँ पर बच्चों ने ये लहंगा पहन लिया। देखो आराध्या ने, वो ये बता रही है कि मेरे लुक को जज मत करना, अभी मैं पूरी तैयार नहीं हुई हूँ। बालों में इसने कर्लर लगाया हुआ है, कर्ल बनाए थे, और ये लहंगा जो है वो पहन लिया, क्योंकि इसका टॉप थोड़ा-सा उसमें रिंकल्स आ गई थी, तो वो आयरन मुझे करना है। बाकी आरोही का और अदिति का रेडी है, मतलब पहनने के लिए, उसमें आयरन की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये आराध्या का जो टॉप है ना, इस पे हल्की-हल्की आयरन करी, जॉर्जेट का है। इसमें जो साइड में ये प्लेटें सी बना के दे रखी हैं, ये एक के ऊपर एक चढ़ के इस पे निशान से बन गए थे, तो हल्की सी प्रेस इस पे करनी पड़ेगी। बाकी मेरे हस्बैंड की शर्ट जो थी वो नई थी, उन्होंने खुद ही प्रेस करके टाँगी हुई है एक तरफ। और बच्चों के लहंगे या कुछ भी मुझे नहीं करना, ना मेरी साड़ी। तो बस इसका एक टॉप था, वो मैंने प्रेस कर दिया। अब ये लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं, बाल वगैरह खोलने थे बस आराध्या को, तो थोड़ी-सी मैंने हेल्प करी। और उसके बाद मैंने ये कोशिश करी कि अब मुझे तैयार होने दो, तो मैं मतलब हो जाऊँ। 10 मिनट जो मेरे 5 मिनट डेली वाले लगते हैं ना, इस वाले में लगा लो कि अगर मैं हेयर स्टाइल कोई अच्छा बनाती तो आधा घंटा लगता। लेकिन अगर सिर्फ पार्टी मेकअप करना है, सिंपल साड़ी पहननी है, तो 15 मिनट्स लगभग लग जाते हैं। तो बेस बनाने में जो टाइम लगता है वो ही लगता है आपका एक्स्ट्रा। बाकी कलर भरने में चेहरे में 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है? अब बेस में भी जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, मैंने बाकी का मेकअप मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। बेस में मैंने जो मॉइस्चराइज़र की जगह मैं लगाती हूँ ग्लिसरीन, उसके ऊपर मैंने कलर करेक्टर वगैरह लगा के, कंसीलर लगा के, देन जो फाउंडेशन होता है उसकी जगह पे मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम। तो उससे बन जाता है बिल्कुल ठीक, फाउंडेशन से केकी सा हो जाता है। ये बिल्कुल लाइट सी रहती है और फिनिश अच्छी आ जाती है, मुँह पे बिल्कुल अच्छा सा बेस बन जाता है। ऐसा भी नहीं लगता कि पूरे मुँह पे सफ़ेद कुछ पोत लिया है, और ऐसा भी नहीं लगता कि आपका जो डेली वाला फेस है वैसा सा लग रहा है, पार्टी वाला लुक नहीं आ रहा। ठीक है? अब यहाँ आ गए हम आई मेकअप पे। मैं कर क्या रही हूँ। सबसे पहले आपने अपनी आईब्रो फिल कर ली, उसके बाद लाइट कलर की जो आई शेडो है, गोल्डन ले लो, उसमें रोज़ गोल्ड ले लो हल्का वाला बिल्कुल, या फिर आप ले सकते हो इसमें लाइट येलो कलर भी। उसको आपको अपनी आँखों के इनर कॉर्नर से लेके मिडिल पार्ट तक लगा लेना है। मिडिल से थोड़ा-सा भी इधर जा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप मान के चलो कि इनर कॉर्नर आपकी आँखों के लाइट होने चाहिए, और जितना आप बाहर की तरफ जाएँगे अपनी पलकों में, उतना वो कलर डार्क करते जाना है। तो ये सिंपल टेक्निक होती है आपकी आँखों को बढ़िया सा एक लुक देने के लिए, जो पार्टी वाला चाहिए होता है।
ठीक है। और दूसरी चीज़, आप जो लाइट कलर लगाएंगे उसके बाद रेड पिंक या फिर अपने ड्रेस के मैचिंग का ब्लू ग्रीन जो भी शेड लगा रहे हैं वो लगा दिया। कोने पे कोशिश करें एक वी की फॉर्म बनती जाए। और ज़्यादा जब मैं पार्टी मेकअप वाला लुक लेती हूँ तो मैं हल्का सा सबसे किनारे पे ब्लैक कलर के आई शेडो से टच करती हूँ उसी वी फॉर्म में। एंड देन आपको उंगली की मदद से या छोटे ब्रश की मदद से जो भी हार्श लाइन है, जैसे आपने 3 कलर यूज़ करें तो वो कहाँ पे एक कलर ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे दूसरा कलर शुरू हो रहा है ना, ये नज़र नहीं आना चाहिए। उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। आपको उंगली से कंफर्टेबल लगता है उंगली से कर लो, ब्रश से लगता है ब्रश से कर लो, जैसे भी ठीक लगे। लेकिन वो नज़र नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर ये सीधी सीधी लाइन लग रही है 3 जगह अलग अलग। वो आपस में बिल्कुल बढ़िया से ब्लेंड हो जाए, बस इतनी सी टेक्निक है। और आपका आई मेकअप ऐसा होगा, मतलब लगेगा कि जैसे आपने पार्लर से लाइट मेकअप कराया है। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी तक भी ये लगता है जिस टाइम यहाँ पर है लाइनर से पहले कि कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा या अजीब तो नहीं लग रही आंखें, लेकिन एट द मोमेंट जब आप जैसे ही लगाते हैं लाइनर, है ना, नॉर्मल वाला आपका जो विंग बनता है वो थोड़ा पहले ख़त्म हो जाता है। पार्टी वाले में जो हमने ब्लैक वाली आई शेडो लगाई है ना वी के फॉर्म में, आप उसके साथ साथ थोड़ा सा आंखों से बाहर की तरफ जाइए तो आपकी आंखें एकदम लंबे लुक के साथ बनेंगी, हैवी, है ना। और मैं इसमें वो नहीं लगा पाती फॉल्स लैशेस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक बार लगाई थी वीडियो के लिए, 2 बार लगाई थी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि बाहर जाने पे पार्टी वाले में कहीं वो छूट गई या कुछ है उस तरीके का। मैंने ग्लू भी ट्राई करा, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं लगाती। ठीक है, अगर आप वो लगा लो तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आँख में, मेकअप में इतना बढ़िया। अब जो फॉल्स लैशेस नहीं लगा सकते उनके लिए वो होता है कि अगर आपके नेचुरल लैशेस ठीक ठाक हैं उस पे आप अच्छा सा मस्कारा लगा लो। तो ये मस्कारा काफ़ी महंगा था, 650 या पौने 700 का था, लेकिन है ऐसा कि बिल्कुल लैशेस को ना एकदम सेट कर देता है ऊपर की तरफ। तो जब मैं ये लगा लेती हूँ तो मुझे ऐसी फील आती है जैसे मैंने बहुत लाइट वाली ही सही लेकिन लैशेस लगाई हुई हैं, तो लुक आ जाता है उससे। तो ये आपका जैसे नॉर्मल है ना कि आप ये इतना ही मेकअप जितना मैंने करा है, अगर मैं यही मेकअप पार्लर में जाऊँ ना कराने तो वो 2-3 हज़ार रुपये आराम से इसके ले लेंगे। और एक चीज़ ये होती है, खुद करने से आपको ना एक आइडिया होता है कि आपके फेस पे क्या और कितना सही लग रहा है, कितना ओवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यूजुअली करते जाते हो तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है। अब जब मैं एक बार जीवन में, मैं शादी के अलावा अपनी एक बार तैयार हुई थी पार्लर से, अब वहाँ ओवर कर दिया मुँह, लेकिन आपके पास फंक्शन शुरू हो गया ना, तो आपके पास अब इतना टाइम है कि आप मुँह धो के दोबारा तैयार हो जाओ, ना आपके पास उसको टचअप करने के लिए प्रॉपर सामान है क्योंकि आप डेली कर ही नहीं रहे अपने घर में खुद मेकअप। तो वो बड़ी एक प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन वो दिन और आज का दिन, बात मेरे देवर की शादी की है, जो मेरे सगे देवर की शादी हुई थी मेरी शादी के 1.25 साल बाद, है ना। तो तब से मैंने फिर धीरे 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 जब इंटरनेट मेरे हाथ में आया तो मैंने मेकअप सीखना शुरू करा। अभी सारी चीज़ें अपने पास जोड़ रखी हैं ना, तो मुझे नहीं लगता मैं किसी भी दिन पार्लर में, अगर कभी मौका हुआ कि मैं तैयार हुई ऐसी सिचुएशन बनेगी तो शायद मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सारा मेकअप आँखों का हो गया ना, उसके बाद हल्का सा आप रोज़ ले लो, जो चीक्स के लिए कुछ भी आप कोई भी टिंट ले लो जो रेडनेस हल्की सी पिंक वाले आपके आ जाए, स्माइल करो। और जो हाई एरिया हैं आपके गाल के, वहाँ पर हल्के हल्के डॉट लगा के, बहुत मामूली सा, हमेशा याद रखो जब मेकअप करो ना प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा लगाओ, फिर उसको ब्लेंड करो। लगे ज़रूरत है तो ज़्यादा लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा अगर एक बार में लगा लिया तो कम नहीं हो पाता। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रैक्टिस। जब आपको कहीं नहीं भी जाना है, आप डेली में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ट्राई करते रहो ना, तो अपने आप हाथ सेट हो जाता है। और मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि अपने हाथ की चीज़ अपने हाथ की ही होती है, दूसरे पर निर्भरता ही रहती है। तो आप हर फंक्शन में आराम से 5-10 मिनट लगा के ऐसे जाओ जैसे आप पार्लर से ही तैयार होके आए हो, और ढेरों तारीफ़ें आपको मिलेंगी। स्किल भी, और दूसरी चीज़ वही है, अपनी तो मदद कर ही लोगे, टाइम पड़ा तो कभी किसी दूसरे के काम भी आ सकते हो। अब यहाँ पर सिंदूर की बात आप लोग बहुत पूछते हो, तो फाइनली मैंने ये सिंदूर ख़रीदा। इसका मैं लिंक दूंगी, गणेश जी वाला पैकेट है, देखा भी होगा आपने मीशो पे। और ये पैक ऑफ 2 आया था, तो मैंने एक नेहा को दे दिया, एक मेरे पास रख लिया। ये ऐसे ही सिंदूर है जैसा मैंने अपना ला रखा है। तो आप लोग जो लिंक मांगते रहते हो ना, अब मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, मंगा लेना। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैंने इन दोनों बेटियों के, अपने आदिति ने मना कर दिया था लाइनर लगाने के लिए, आरोही आराध्या के मैंने लाइनर लगाया, और फिर मैंने चूड़ियाँ डाली, अपना सेट पहना। और ये सेट इतना सुंदर है, लेकिन ये भी टाइम की बात है कि अब ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। इसका लिंक
नहीं मिलता, मतलब ये स्टॉक में नहीं है। खूब ढूंढ लिया मैंने, मीशो पे तो है नहीं, और दूसरी किसी साइट पे सेम डिज़ाइन तो फिर आपको हमेशा बहुत सारे ही मिल जाएंगे। तो फिर मैंने ये वाला सेट अपना पहना, ये गोल्डन या शिमर साड़ी पे या किसी भी साड़ी पे, मतलब मैं इसे इतनी बार पहन चुकी, 550 का था, बहुत ही बढ़िया निकला। उसके बाद हमारा फैशन शो शुरू हुआ कि भैया दिखाओ अब फाइनली कैसे कैसे लग रहे हो, क्योंकि बच्चे खुद तैयार हुए थे। बाल अदिति ने अपने आप बाहर जाके बनाए थे, इन दोनों ने भी, मैंने नहीं बनाए थे कुछ भी, सिंपल कर्ल्स बना लिए थे। तो ये इन्होंने खुद सब बना लिया, बस मैंने लाइनर लगाया था और मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि जो गड़बड़ लग रही है वो मैं ठीक कर दूँ। अब ये दोनों लहंगे जो मेरी बेटियों ने पहन रखे हैं, ये मीशो से ही हैं। ग्रे वाला आप पहचान भी गए होंगे, मैंने मीशो हॉल में शेयर करा था जब लहंगे वाला शेयर करा था। और आराध्या का ये पूरा रेडीमेड है, अंडर 1000 ही, इतना सुंदर पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला। फिर हमने सुंदर सुंदर फ़ोटो खींची, मैंने अपनी बेटियों के साथ, अनंत के साथ, इनके डैडी ने, और उसके बाद हम दोनों ने ढेर सारी हमने फ़ोटो खींची, क्योंकि पिछली बार का मलाल रह गया, इतने तैयार हुए थे फ़ोटो नहीं खींची। तो अब के हमने जी भर के 7-8 फ़ोटो खींच ली। उसके बाद हम चल दिए, वेन्यू पे पहुंच गए। अब ये चारों अपना देख लेंगे, जो भी खाने पीना शुरू हो चुका था, बारात आने में थोड़ा सा टाइम था, आवाज़ आ रही थी, दरवाजे पे ही थी, तो 9 बज रहे थे लगभग। तो हम लोगों ने पहले खाना खाया, और मैंने तो शायद स्नैक्स ही खाए थे, मेन कोर्स लिया भी नहीं था, उतने में ही पेट भर गया था। इतने हम खाना खा के निपटे हैं, तो दूल्हे राजा आ गए थे। अब चारों बच्चों का कल स्कूल है, तो अदिति अनंत को मुझे आते टाइम ही छोड़ के जाना पड़ेगा घर पे वापस, जहाँ से मतलब अम्मा के पास ही इनकी, और हम लोग यहाँ आएंगे और टाइम से ही घर पहुँच जाएं, ताकि सुबह बच्चे उठ जाएं। अपनी नींद तो कंट्रोल करी जा सकती है, लेकिन बच्चों के साथ फिर दिक्कत वही रहेगी। सैटरडे की भी छुट्टी हो गई थी, तो सोमवार की छुट्टी नहीं करानी है। बस प्रार्थना में यही कर रही थी कि 11 साढ़े 11 तक वरमाला अच्छे से निपट जाए, ताकि समय से आने के बाद भी कोई चीज़ छूटे नहीं। तो वो हो गया। अब यहाँ पर ये बैठे हुए थे अकेले, तो फिर मैं इनसे पहले मिलवा के आई तीनों को, इन्हें हम लोग बैठे, बात करी, फ़ोटो खींची। उसके बाद फिर मतलब ये वही था कि रात को अभी मेरा रुकना नहीं है, तो मैं अभी मिल के सबसे जाऊँगी। मन बहुत था, लेकिन सही बताऊँ तो वही चीज़ है, एक तो बच्चों का स्कूल, और दूसरा तबीयत साथ नहीं दे रही थी, नहीं लग रहा था ठीक, ऐसा फील नहीं आ रहा था कि मैं रात भर यहाँ पे जागूँ और फिर अगले दिन मैं सही रहूँगी या नहीं रहूँगी। दूसरे मेरी ड्यूटी आई हुई है, तो मतलब कल अगले दिन सिचुएशन ये थी कि मुझे ही स्कूल खोलना था, वो भी दिक्कत थी एक। कुल मिला के पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं रुकूँ रात को, तो इसका मुझे दुख रहेगा। अब यहाँ पर एक इमोशनल मोमेंट था, देखो हमेशा यहाँ पे लड़की को लेके उसके साथ की भाभियाँ, बहनें, सहेलियाँ आती हैं ना, यहाँ पे पहली बार इन्होंने, मतलब मैंने तो पहली बार ही देखा है, उसके पेरेंट्स दोनों भैया भाभी कीर्ति का हाथ पकड़ के फोटोग्राफर ने कहा कि आप लेके आओ। एंड दिस मोमेंट, मतलब मैं भाभी और कीर्ति को जितना भी मिल रहे थे, मैं यही कह रही थी कि चिल करो, ये वो ज़्यादा रो नहीं, अपना सही रहेगा, सब कुछ बढ़िया ओकेजन है। लेकिन इस मोमेंट पे आके कीर्ति हंस रही है, भाभी भी बात कर रही है, पर पता नहीं क्यों जब मैंने यहाँ पे शूट शुरू करा ना, मैं ऑफ करना ही भूल गई कैमरा, और मैं देख रही हूँ इस टाइम पे मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मतलब लग रहा था कि आंसू बहने ही ना लग जाएं, क्योंकि ये बहुत टचिंग सा मुझे मोमेंट लगा कि यार पाली पोसी, पढ़ाई लिखाई, तिल तिल करके बड़ी करी लड़की, और अपने हाथ से पकड़ के आप दूसरे को सौंप रहे हो, दैट मोमेंट, ये भाई मेरे लिए बिल्कुल, मतलब कितनी बेटियों की शादी हो गई, बट इस बार मैं पता नहीं क्यों ऐसा हिल सी गई कि अब क्या करूँगी, ऐसे हम भी जा रहे होंगे यार, बहुत बड़ा रिस्क है, एंड लुक एट माई फेस। तो मतलब ये फीलिंग पहली बार और सडन आई इतनी ज़्यादा कि मैं कीर्ति से ढंग से मिल भी नहीं पाई, सही बताऊँ तो। मैंने बस दूर से उसको देखा, उसके हस्बैंड से होने वाले से मैं मिल ली थी, अब तो हो चुके खैर, और उनसे मिल ली थी, लेकिन मैं कीर्ति के पास जाके ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई, क्योंकि फिर वो पता लगा और इमोशनल मेरे को भी देख के हो जाती। मैंने दूर से ही क्लिप बनाई है, और उसके बाद फिर इनकी वरमाला के टाइम पे बाय गॉड ग्रेस कहना चाहिए, कुछ ऐसी सेटिंग मेरे को खड़े होने की मिल गई कि बिल्कुल बढ़िया से क्लिप बनी। मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश थी। दोनों बच्चों ने अपने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, और कोई आइडिया नहीं था इन्हें पोज का, सब भाग भाग के फोटोग्राफर बता रहा था कि ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ जोड़ो, तो ये लोग करते जा रहे थे, और इसके साथ राजी खुशी समझ लो, मतलब बहुत अच्छे से शादी जो है वो संपन्न हुई। अब मैं जल्दी जाऊँगी मिलने के लिए एक बार भाभी से,
तो होएगा। और जब यहाँ पे इनकी वरमाला चल रही थी तो मैं और भाभी यहाँ पे गले मिल के खड़े हुए थे कि हाँ भाई हमारी लड़की की शादी हो गई, हम खुश हो रहे थे। फिर फ़ोटो ली, उसके बाद फिर हमने भाभी से विदा ली, बताया उनको, उन्होंने भाजी वगैरह का डिब्बा दिया एंड हम घर आ गए। फिर मैंने यहाँ पे आके तय करा, तो ये लहंगे का मैंने सोचा तय करने से पहले क्लोज़अप लुक आपको दूँ। अगर आपकी बिटिया 12 से 13 साल तक की भी है ना, तो ये साइज़ ऐसा है कि आ जाएगा, बहुत लंबी अगर नहीं है, नहीं तो ये 12 साल तक के बच्चे का ही है। अब ये रेडीमेड है सारा अस्तर और बहुत सुंदर, मतलब ये लगा अंडर 1000, मतलब परफेक्ट बाय है। देख लेना, लिंक दे दूँगी मैं इसका। और अब इनके कपड़े चेंज करवा के मैंने फ़ेस वॉश करवाए हैं, अपना फ़ेस वॉश करूँगी। एडिटिंग या शूट का मन था, इतने तैयार हुए थे लेकिन नहीं हिम्मत हो रही, तो मैं अब बस मेकअप रिमूव करके सोऊंगी। हो सकता है ब्लॉग लेट हो जाए। अब मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में रूटीन वीडियो के साथ। फ़िलहाल ये यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।